अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। हुकूमत की तरफ से 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए तेज़ तर कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। हुकूमती इत्तेहाद 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर कराने की तैयारी में मसरूफ़ है। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत जारी है ताकि इसे इत्तेफाक राय से मंजूर किया जा सके। MQM वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुतालबा किया है कि मुजव्वज़ा तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ शिकें शामिल की जाएँ। बल्दियाती इदारों को माली और इंतज़ामी सतह पर मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएँ ताकि अवामी मसाइल निचली सतह पर हल हो सकें। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने भी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जहाँ मुजव्वज़ा तरमीम की शिकों पर ही मुशावरत हुई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी का वफ़द कराची रवाना हो गया, जहाँ बिलावल हाउस में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब है ताकि पार्टी के मौक़िफ़ को हतमी शक्ल दी जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द ने भी मुलाकात की। इस मुलाकात में भी मुजव्वज़ा तरमीम पर ही मुशावरत हुई। मुस्लिम लीग क़ाफ और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असम्बली से मंजूर करवाने का फैसला किया गया है। मुसव्वदे को कल यानी कि जुमे के रोज़ काबीना की तरफ से मंजूर किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद इसे कल ही सेनेट में पेश किए जाने की इत्तलात है। वज़ीर आज़म ने तमाम वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख करते हुए उन्हें इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत दी है। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत मुशावरती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि कौमी असम्बली का इजलास 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इस मुशावरती इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमाओं ने शिरकत नहीं की, जो इस सारी सूरत हाल से वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के आखिरी मराहिल में है। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा तरमीम में बाज़ शिकों का बुनियादी मकसद मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान राब्ता कारी और हम आहंगी को मज़ीद मौसर बनाना है ताकि किसी भी बैरूनी जारियत की सूरत में मुत्तहिद और फौरी रद्द-ए-अमल मुमकिन बनाया जा सके। बताया जाता है कि ये शिकें पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी से हासिल शुदा तजर्बात और जदीद जंगी हिकमत अमलियों की बदलती हुई नौयत को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई हैं, क्योंकि इस वक्त तीनों अफ़वाज के दरमियान मुकम्मल इत्तेहाद और मरबूत राब्ता वक्त की अहम ज़रूरत समझा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीग के वफ़द के हमरा पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं सदर जरदारी बिलावल भुट्टो से मुलाकात कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक अगरचे पीपल्स पार्टी कई मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर उसूली इत्तफाक कर चुकी है, ताहम उसने NFC अवार्ड से मुतालिक मुजव्वज़ा तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। पार्टी ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी किसी ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेगी जो कौमी वसाइल में सूबों के आइनी हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ को कमज़ोर करे। पीपल्स पार्टी क्या फैसला करने जा रही है, ये कुछ ही देर तक वाज़ेह होगा, मगर ये सारी सूरत हाल दो बड़े बड़े सवालात को जन्म दे रही है कि हुकूमत इस तरमीम की मंजूरी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। आइन अवाम से किया गया इमरानी मुआहिदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मुल्क की अहम तरामीम भी हो चुकी हैं, मगर क्या ऐसी जल्दबाजी पहले देखी गई है? और दूसरा, हुकूमत अब तक इस मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के मुसव्वदे को पब्लिक क्यों नहीं कर रही, यानी कि वो स्टेक होल्डर्स हैं जो, उनसे क्यों छुपाया जा रहा है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी और ज़ैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 27वीं तरमीम आइन अवाम से किया गया इमरानी मुआहिदा, काबीना और पार्लियामेंट से जल्द मंजूरी की इत्तलात, पूरे मुल्क में मुख्तलिफ तावीलें, हुकूमत मुसव्वदे को पब्लिक क्यों नहीं कर रही? ज़ैगम साहिब, स्टेक होल्डर्स में सियासी जमातें हैं, इत्तेहादी जमातों की बात करें, उनको नहीं पता है मुसव्वदे में क्या है, जो वो आकर मीडिया पे बता रही हैं। मौलाना साहिब से बात करें तो उनको भी इल्म में नहीं है कि क्या है, मगर वो बयान ज़रूर दे रहे हैं 27वीं तरमीम के मामले पर। अपोजिशन को बात करें तो अपोजिशन भी तनकीद कर रही है, हम कुछ नहीं जानते, मीडिया कुछ नहीं जानता, सिविल सोसाइटी कुछ नहीं जानती, वुकला, बार्स, दानिश्वर किसी को नहीं मालूम। मगर कल ये पेश होने जा रही है काबीना और वहाँ से फिर सेनेट और 14 तारीख तक कौमी असम्बली से मंजूरी। क्या खौफ है, क्यों नहीं पब्लिक किया जा रहा उन तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए जिनके लिए ये सब कुछ है? देखिए, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया इमरानी मुआहदे का। इमरानी मुआहदा होता है तो रियासत और रियासत के अवाम के दरमियान में होता है। यानी जो आइन होता है, जिसको कहते हैं कि हम ये इमरानी मुआहदा है, तो ये मुआहदा स्टेक होल्डर्स के बीच में नहीं होता। इसमें दो स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक स्टेक होल्डर रियासत होती है और दूसरा स्टेक होल्डर अवाम होता है। तो सर ये पार्ट है ना, जितने लोगों के नाम लिए हैं वो सब पार्ट है ना, अवाम का हिस्सा है सभी, डिफरेंट तरह के। ये उनके दरमियान में। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन बराह रास्त अवाम को भी शामिल करना जरूरी है। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा इत्तफाक राय हासिल करना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अलीट आपस में कंसेंसस नहीं कायम कर सके। रियासत और अवाम का मुआहदा तो एक दूर की बात है,
पहली बात तो ये है ना कि अलीट के दरमियान में रूल्स ऑफ द गेम पे कंसेंसस हो, सब बातों पे कंसेंसस हो, इत्तेफाक राय हो, किस मुल्क को चलाना कैसे है, यहाँ तो वो भी नहीं कर सके। और यहाँ पे एक तब्दीली करने जा रहे हैं तो इसको ओपन करना चाहिए था, इसको पब्लिक करना चाहिए था, और जिन स्टेक होल्डर्स का आपने नाम लिया उनके पास लेके जाना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है जो रिवायत हमारे यहाँ असम्बली में बन चुकी है कि बुलडोज की जाती हैं चीज़ें, एकदम से पास करा ली जाती हैं। देखिए हर साल जो अहम तरीन एक जो कानून साजी होती है वो तो बजट होता है ना, और बजट किस तरीके से पास किया जाता है, ठप्पा लगाया जाता है। इसी तरह अक्सर कानून साजी पाकिस्तान में जो है वो एक ठप्पाबाजी बन चुकी है। और जो पार्टीज की भी आप बात कर रही हैं, क्या वाकई सियासी जमातें उसमें शामिल होती हैं? क्या पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी गुफ्तगू कर रही है, क्या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करके देगी और जरदारी साहब और बिलावल उस फैसले के मुताबिक आगे बढ़े? मगर जैगम साहब कम से कम राय तो देंगे ना, राय तो सुनी जाए, मैं बोलूं और बात सुनी जाए, चाहे ना मानी जाए, समझी तो जाए कम से कम। नहीं, यानी चंद लोगों से पूछेंगे ना जी, फैसला तो जो उन्होंने कहना है उन्होंने सुना देना है। जरदारी साहब ने जो कहना है वही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहना है, जो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ ने कहना है वही उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहना है, जो इमरान खान ने कहना है वही पीटीआई की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहना। तो ये तो ओनरशिप वाली पार्टीज है ना। लेकिन अभी जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है कि कोई ना कोई ड्राफ्ट बज़ाहिर मौजूद है, बज़ाहिर क्या वो तो वाज़ेह हो गया मौजूद है, जिस पे गुफ्तगू की जा रही है। और मैं समझता हूँ अक्सर जमातों से राय जो है वो ली भी जा चुकी है, और इस वक्त जो तैयारी है वो शायद आखिरी मराहल में है। क्योंकि जो हमें टाइमिंग बताई जा रही है उससे तो ये नहीं जाहिर होता कि कोई एकदम से अभी ये ला रहे हैं और आगे 2 महीने गुफ्तगू होगी। इसका मतलब है कि जैगम साहब फिर तो बड़ी ज्यादा सी बात है, वुज़रा जितने टीवी पे बात कर रहे हैं, जितने मीडिया के सामने आ रहे हैं, वो सियासी जमातें जो मिल रही हैं और उनके लोग जो मीडिया पे बात कर रहे हैं सब बेखबर हैं, और सामने से तो यही कह रहे हैं कि अभी हमने मुसव्विदा नहीं देखा और मुसव्विदे का पता नहीं। तो फिर काहे का खौफ? अगर सब जान भी रहे हैं तो कह दें कि हम शेयर नहीं करना चाहते, वक्त आने पर शेयर करेंगे। नहीं, सब नहीं जान रहे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वुज़रा को मालूम है, बिल्कुल नहीं कह रहा कि पार्टी वालों को मालूम है, मैं ये कह रहा हूँ पार्टी मालिकान को मालूम है। अच्छा, रहमान को पता है, जरदारी साहब को पता है, शरीफ साहिबान को पता है, ठीक है ना जी। हो सकता है एएनपी के लीडर को भी पता हो, उन लोगों को पता है। फजलुर रहमान साहब ने तो आज सुबह की गुफ्तगू में तरदीद की, उन्होंने कहा अभी तो पता ही नहीं है, ना मुसव्विदा देखा है ना जानते हैं, जब आएगा तो बात करेंगे। पिछली दफा भी उन्होंने तरमीम की थी, उन्होंने तरदीद की थी, अब भी वो तरदीद कर रहे हैं। वो जाहिर है हार्ड बारगेन करेंगे, क्योंकि उनके पास इस वक्त कोई वजारत नहीं है। जो वो कुछ लेना चाह रहे थे वो उनको नहीं मिला, ना उनको एनडब्ल्यूएफ की गवर्नरी मिली, ना उनको बलूचिस्तान की हुकूमत में हिस्सा मिला। तो जाहिर है उनके पास तो एक बारगेन का वक्त है। पिछली दफा भी उन्होंने बारगेन की थी, और उनका जो रोल था, जो फखर से उन्होंने बयान किया, वो था दांत निकालने वाला, डेंटिस्ट का रोल। तो इस दफा भी उनका डेंटिस्ट का रोल होगा। जो ड्राफ्ट आएगा उसमें वो तब्दीलियां सजेस्ट करेंगे, बहुत सी चीजों पे अड़ जाएंगे, बहुत सी चीजें निकलवाएंगे, कुछ चीजें शामिल भी करवाएंगे, जिस तरह लास्ट टाइम किया था। उनका वो रोल होने जा रहा है। ठीक हो गया जैगम साहब। शहजाद साहब, अहम तरीन रियासती दस्तावेज में तरमीम के लिए इस कदर या गैर मामूली जल्दबाजी क्यों? और अगर इतनी जल्दबाजी हो, जो ऊपर गुफ्तगू हो रही है कि पब्लिक किए बगैर या जाने बगैर हो जाता है, तो क्या नए आईनी बहरान जन्म नहीं लेंगे मुस्तकबिल में? देखिए, मेरा ख्याल है कि जल्दबाजी इसलिए है कि जितनी बहस होगी उतना इख्तलाफ ज्यादा बढ़ेगा। ये तो वाज़े तौर पे समझ आती है बात। लेकिन अगर किसी चीज़ में इख्तलाफ की गुंजाइश है और उस इख्तलाफ से हुकूमत खौफजदा हो जाती है, तो फिर तो उसको शुरू ही नहीं करना चाहिए, और उसके ऊपर जितना मशवरा किया जा सकता है ताकि इख्तलाफ की गुंजाइश कम से कम तर रह जाए। यानी कुछ तो इख्तलाफ ऐसा होगा जो कि आपके पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी, जो कि आपके मुखालिफ हैं, वो मुखालफत बराए मुखालफत करेंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो किस तरह की न्यूट्रल जगह पे बैठे हैं, लेकिन वो अपने क्योंकि वो इन्वेस्टेड हैं अदालती निज़ाम में, रियासत के निज़ाम में, बाकी चीज़ों में, तो वो अपना मशवरा देंगे। थिंक टैंक्स हैं, बाकी लोग हैं, तो उनका अगर उनके यहाँ से इख्तलाफ पैदा होता है तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा कि इसको उतनी जल्दी इस तरीके से पास करवाया जाए जैसा वो चाहते हैं। लेकिन बात वहाँ से शुरू करनी चाहिए जहाँ जैगम साहब ने की थी, रियासत और अवाम का इमरानी मुआहदा। रियासत में अगर तब्दीलियाँ की जाती हैं, रियासती निज़ाम में तब्दीलियाँ की जाती हैं, तो अवाम की सलाह मशवरा देना ज़रूरी है और उनकी कंकरेंस लेना ज़रूरी है। एक तो अवाम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, अवाम के मोर फॉर्मल तरीके भी हैं अपना मशवरा देने के। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उसके अंदर पार्लियामेंट भी है,
लेकिन साथ ही साथ अवाम का अपना, जैसे थिंक टैंक्स का मैंने जिक्र किया, वो लोग जो कि आज़ाद शहरी हैं, जो किसी सियासी जमात से तल्लक नहीं, उनसे बात की जा सकती है, उनका मशवरा लिया जा सकता है, उनकी सोच सामने आ सकती है, टीवी पे डिबेट हो, बाकी मीडिया में डिबेट हो, लोग इसके बारे में लिखें, इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि इसका निज़ाम, अगर आई डोंट नो, अभी तक तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो बातें की जा रही हैं उसके अंदर रियासती ढांचे के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है उसकी तब्दीली की भी कोई एक कोशिश है। जी। यानी अगर आप ये सोचिए कि एग्जेक्टिव और अदालती पावर्स और साथ उसके मुकन्ना जो कि बिल्कुल खामोश रहती है जब ये चीजें हो रही होती हैं और रबर स्टैम्प कर देती है, फिर तो लगता है कि तीनों मिलके एक सिंगल पार्टी रूल बन रहा है यहाँ पे तो पाकिस्तान। आप ये कह रहे हैं किसी नए इख्तियाराती तवाजुन की बात आप कर रहे हैं, कुछ इस तरह की भी जी, आवाज़ें हैं। जी। इख्तियाराती तवाज़ुन, बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ जो आपका जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, आपके मुल्क की जो बुनियाद है रियासती और निज़ाम की और ढांचे की और जमहूरी निज़ाम की, मेरा ख्याल है उसके ऊपर तो बिल्कुल अगर कोई किसी किस्म की कदगन आ रही है तो उसको बहस में लाना बेइंतहा जरूरी है। दूसरी बात, शहजाद साहब की आवाज़ गालिबन नहीं आ रही हमें। इफ्तिखार साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ, हम बात कर रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी और उजलत में जो कुछ किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है और क्या वाकई कौमी मफाद में है या मखसूस तबकात के मफाद में? पार्लियामेंट में चीज़ जो पेश की जाएगी तो साफ ज़ाहिर है कि आवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही वहाँ बैठे हुए हैं। जब सेनेट में पेश की जाएगी तो सेनेट में भी वही लोग बैठे हैं जो आवाम के मुंतखब किए गए नुमाइंदों के वोटों की बिना पर जाके वहाँ बैठे हैं। तो ये जो डिबेट है कि रियासत का क्या रोल है और आवाम का क्या रोल है, तो पार्लियामेंट के ज़रिए आवाम की बात जाएगी ना। यहाँ तो फिर रेफरेंडम करवा लें। और तो खास साहब, क्या माजी में भी ऐसी मिसालें हैं कि कोई ऐसे आईनी तरमीम बिल्कुल आखिरी लम्हे में काबीना से भी मंजूर होने के बाद अवाम, मतलब अगर इतनी बड़ी कोई तरमीम है, ये जैसी भी तरमीम है, हकीकतन पार्लियामेंटेरियंस का ही इख्तियार है। मेरी बात सुन लें, कितनी दिन हो गए हैं इस पर डिबेट होते हुए पाकिस्तान में, हफ्ता तो गुजर गया। एक हफ्ता ज़रब 100 टेलीविज़न स्टेशन, 50 अखबारात और सैकड़ों दानिश्वर अपनी अपने ख्यालात का इजहार तो कर चुके हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड? क्या और चाहते हैं? किस बात पर इजहार कर चुके हैं इफ्तिखार साहब? ये तो गलत है। ये तो पीर को बिलावल भुट्टो की एक ट्वीट बता रही है, उसके बाद सब तलाश कर रहे हैं कि वो क्या है। वो किसी सियासतदान से पूछें, वो सहाफी बरादरी से पूछें, वकला से पूछें, किसी के इल्म में नहीं है कि वो क्या है। अगर आपको बिलावल भुट्टो की ट्वीट के बाद भी समझ नहीं आ रही है, हाँ, मुझे तो नहीं आ रही है सर, मैं तो लेमैन हूं, समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या है इसके अंदर के जो हर बंदा कहता है, इवन वुज़रा कहते हैं कि अभी नहीं देखा, अभी समझ रहे हैं। आप मुझे बोलने देंगे या आप बात करना चाह रही हैं? आप बोलें। नहीं, देखे ना, सवाल आप मुझसे कर रही हैं और आप अपनी राय का इजहार कर चुकी हैं काफ़ी दफ़ा। मेरी भी बात सुनने की, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट जो है वो आवाम की नुमाइंदा होती है और पार्लियामेंट में मौजूद सियासी पार्टियां आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। कुछ चीज़ों पे बात बन जाएगी, कुछ चीज़ों में तब्दीली आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका ये है जो दुनिया में राइज है कि हर बात पे रेफरेंडम करवा लिया जाए। यहाँ पे मौका नहीं है हमारे पास कि हम रेफरेंडम में जाएं। सेनेट में बात पता लग रही है, MNS बोल रहे हैं, मिनिस्टर बोल रहे हैं कि अपोजिशन वाले जो मुखालफत कर रहे हैं, किस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं जब उनको कुछ पता ही नहीं है। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। उनको भी नहीं पता तो वो क्यों मुखालफत कर रहे हैं, कुछ जानते नहीं है। ये वही बात है कि आप इंफॉर्मेशन को छुपाएं तो वो मिस इंफॉर्मेशन बन जाती है। ये नहीं, कोई मिस इंफॉर्मेशन नहीं है, सबके पास इंफॉर्मेशन है। गुड, सबके पास इंफॉर्मेशन लगता है ज्यादा मिल गई है। ये जी नहीं, इस्लामाबाद नहीं किया, सबके पास में इंफॉर्मेशन है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो किस चीज़ को अपोज कर रहे हैं वो? ये अजीब बात है। ठीक, कि इल्म भी नहीं है और अपोज भी करना है। यही तो सवाल है ना, ख्वाहिशात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं एक बात आपको साफ बताऊं, इट इज़ द पार्लियामेंट हु विल डिसाइड। ठीक होगा। और पार्लियामेंट के अंदर अगर वो वॉकआउट कर जाते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनकी मर्जी है। और जो पार्टिसिपेट करेंगे वो बिल्कुल बोलेंगे। और आज बोल रहे हैं, अभी मौलाना फजल रहमान का आपने हवाला दिया, मौलाना फजल रहमान ने खुल के बात की या नहीं की आज? जी बिल्कुल की है। अब मौलाना फजल रहमान पर अगले सेगमेंट में भी बात करते हैं। भी बिल्कुल अगले सेगमेंट में मौलाना की ही सियासत और बयान है उसकी। आप मुझे नहीं बात करने देना चाहती, आपकी मर्जी है। मैं तो समझता हूँ कि अवाम की नुमाइंदगी
पार्लियामेंट में उसके मुंतखब नुमाइंदे करते हैं। आई एग्री और विद उन्हीं के इफ्तिखार पास साहब, ये आपने हक एक ही है जुमला बताया, तो वही इस मैं किस्म की कह रही हूँ चीज़ों कि के लिए। पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है और पार्लियामेंट फैसला करेगी। जी शहजाद साहब, आपकी गुफ्तगू कट Yes. गई थी बीच में, कहिए। इमरानी मुआहदा पार्लियामेंट के साथ नहीं है, अवाम और रियासत का है। पार्लियामेंट किसी हद तक नुमाइंदा है, जिस तरह सियासी जमातें नुमाइंदा है, जी लेकिन अवाम की अपनी भी एक आवाज है। बिल्कुल। अब वो रेफरेंडम की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से नॉन सर्कल्स हैं, वहां पे लोगों को उनसे बहस करवानी चाहिए, थिंक टैंक्स को दें, लोगों को बोलें इस पे मजामीन लिखें, उसके लिए टाइम चाहिए लोगों को। बिल्कुल। जब तक उनके सामने मसला आएगा नहीं कि असल में है क्या जो चेंजेस लाई जा रही हैं, अमेंडमेंट के अंदर क्या कुछ शामिल है, वो खुल के सामने नहीं आएगा किसी शक्ल के अंदर। अब मुझे बताइए, कल कैबिनेट के अंदर रिपोर्टेड ये है कि कल कैबिनेट की मीटिंग हुई है जिसके अंदर वज़ीर आज़म वज़रा के सामने इसको रखेंगे और इसका अप्रूवल ले लेंगे कल, और उसके बाद कल ही सेनेट में शामिल कर दी जाएगी। मुझे बताइए, जो वज़रा हैं हमारे जितने भी हैं, 30 35 40 हैं, इनके पास वो जो घंटा 1.5 2 4 होंगे, उसके अंदर वो ये समझ बूझ जाएंगे हर चीज को? उनकी अपनी कोई राय होगी, कोई वो पढ़ना चाहेंगे, कहेंगे मुझे 2 दिन दें ताकि मैं पढ़ के देखूं इसके अंदर क्या इसके मज़मरात हैं? तो ये चीजें जो कि सवाल उठाती है, कहती है कि क्या आपने अवाम को उस इमरानी मुआहदे के तहत वो मौका दिया है कि वो अपनी बात कह सकें आप तक, या ये रबर स्टैंपिंग है फ्रॉम टॉप टू बॉटम? तो रबर स्टैंपिंग को खत्म करना है, ओनरशिप देनी है, अवाम को ओनरशिप देनी है। अवाम को ओनरशिप उस वक्त होगी जब हम आप दलील लेके आए, आप हमें वजह बताएं क्यों करना चाह रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसकी वजह बताएं, दलील दें, रीजंस लेके आए, और यही अवाम आपके साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त। आप क्यों ऐसा काम करते हैं जिसके खिलाफ लोग आपके खाम में मुखालफत शुरू करते हैं? बिल्कुल तो ये दुरुस्त। सवाल है कि मामला सामने लेके आए, खोल के रखें, ताकि आवाम की राय या लोगों की राय, और लोगों को कन्विंस करें। बिल्कुल दुरुस्त। आप टीवी पे आके बातें करें ताकि लोग सुने और उसे कन्विंस हो कि हाँ इसकी जरूरत है करने। वेरी वैलिड पॉइंट कि लोग अनजाने में उस बात पे तनकीद कर रहे हो या राय साजी कर रहे हो जो बात वो जानते नहीं। इससे बेहतर है कि हुकूमत उस मामले को खुद सामने रखे। रजा रूमी साहब, तो फिर जल्दबाजी का मकसद क्या कहा जाए? क्योंकि तकरीबन सियासी जमातों के जितने रहनुमाओं ने गुफ्तगू की, पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सारे, इस वक्त तक के लम्हे तक उन्हें नहीं पता कि इस तरमीम में क्या है। सिविल सोसाइटी नहीं जानती, वकला नहीं जानते, मीडिया नहीं जानता, सोशल मीडिया नहीं जानता। मुमकिन तौर पर जो भी है वो बेशक सबके भले और फायदे की चीज हो, वो फ्यूचरिस्टिक हो, मगर मुखालिफत भी हो रही है, गुफ्तगू भी हो रही है, राय साजी भी उसके ऊपर हो रही है। कोई खौफ है कि उसे पब्लिक नहीं किया जा रहा, और क्यों है ऐसा खौफ? देखिए, ये खौफ का मुझे तो नहीं मालूम कितना अंसर है। गालिबन पब्लिक इसलिए नहीं किया जा रहा कि जो उसकी खद्दो-खाल है, फाइनल जो ड्राफ्ट है, वो 2 बड़ी पार्टियां जो कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं, उनकी जब तक मुकम्मल तौर के ऊपर एग्रीमेंट नहीं होगा, शायद उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। ये इसमें कोई आर नहीं है। अगर आपको याद हो तो 18वीं तरमीम की भी बहुत सारी, अगरचे कि उसमें बहुत वक्त लगाया था सियासी पार्टियों ने, लेकिन उन्होंने कई महीने लगाकर पहले जो मुख्तलिफ कलामी की बात, रजा रूमी साहब, वो 10 महीने तक की डेलिब्रेशंस थी और वो अवाम तक गई थी, लोगों से छाप कर भी राय मांगी गई थी। मगर यहाँ पर तो अगर कल 7 को पेश हो रही तो 14 तक मंजूर होने की बात हो रही है। जैसे शहजाद साहब ने कहा, क्या काबीना उसको पढ़ पाएगी, क्या सेनेट के लोग उसको पढ़ पाएंगे, क्या रद्द अमल दे पाएंगे? नहीं, इस टाइम फ्रेम में तो नहीं दे पाएंगे कि यहाँ पर पार्लिमानी रिवायात जो है उनको मलहूज नहीं रखा जा रहा। ये बिल्कुल सही बात कही गई कि इसमें जो आईनी तरमीम होती है उसमें अवाम की डायरेक्ट शमूलियत किसी ना किसी तरीके से ज़रूरी होती है, चाहे वो आप मीडिया के थ्रू करें, थिंक टैंक्स के थ्रू करें, चाहे वो आप आजकल तो टीवी और सोशल मीडिया का ज़माना है उसके थ्रू करें। एक बाकायदा अवामी जो पल्स होती है या राय आमा जो होती है उसका अहाता करना भी लाजमी होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि 2-3 बड़ी पार्टियों ने मिलकर फैसला कर दिया और बुलडोज कर दी। इसी तरह किसी ना किसी स्टेज पर या किसी ना किसी लेवल के ऊपर जो अपोजिशन होती है वो भी उसकी राय भी ली जाती है, क्योंकि ये तरमीम तमाम मुल्क के लिए होती है, किसी एक पार्टी किसी एक हुकूमत के लिए नहीं होती। उसको उस तरीके से देखना ही नहीं चाहिए। पिछली बार भी आपको याद है 26th अमेंडमेंट के ऊपर वो और बात है कि बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उन्होंने इनकार कर दिया था कि जी हमारा कोई ऐसी बात नहीं हुई, हालांकि वो मौलाना फजल रहमान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल भी थे। मगर अभी तो पार्लियामेंट में अपने ऑपोजिशन लीडर मांग रहे हैं ना। अब देखें, इतना हम मामला इस पर वो खड़े होकर भी कह रहे हैं हमारा ऑपोजिशन लीडर दे दें आप हमें। जी बिल्कुल, वो और ये ज्यादती है। मैं समझता हूं कि जितनी भी जो भी
राय रखे लोग मौजूदा अपोजिशन से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी लोगों ने वोट दिए। अगर हम अवाम की बात करते हैं तो बहुत सारे अवाम के नुमाइंदे वो उनका ताल्लुक उस पार्टी से भी है। ये असल में प्रॉब्लम ये हो रहा है आयशा कि हमारी जो गुफ्तगू है और हमारी जो तवक्कुआत है वो बहुत ही थियोरेटिकल लग रही हैं कि वो उस तरह से बाय द बुक एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में जो होता है या एक जमहूरी माशरे में जो होता है, जबकि हकीकतें या डिफैक्टो जो हकायक है और ऑन द ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि जमहूरियत एक नीम जमहूरियत वाला सिलसिला है और एक हाइब्रिड सी कैफियत है और उसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए इसमें कोई अचंभे की बात भी नहीं है। ये इसी तरह होता है और उसकी अगर आप इस तरमीम की बहुत सारी जो चीज़ें पब्लिक में आ रही हैं उसका जिक्र हो रहा है वो भी आप देख लें तो वो भी बहुत सारी एक हाइब्रिड निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए और उसकी तवालत के लिए ये तगोदो की जा रही है। इसमें कोई अवाम की बेहतरी का मुझे कम ही अंसर दिखाई देता है। जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपोजिशन की अब तक की मुखालफत और रद्द-ए-अमल क्या वो एक प्लेटफॉर्म पर होंगे? नहीं, इस ब्रेक के बाद। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक पहली तरमीम का लुकमा अभी गले में फंसा हुआ है और दूसरा लुकमा भी दे दिया गया है। ये असेंबली दरअसल हकीकी अवामी नुमाइंदा नहीं बल्कि बने बनाए इंतखाबी नताइज के तहत तश्कील दी गई है। मौलाना की जानिब से सख्त गुफ्तगू की गई है कि आइन जैसे कौमी दस्तावेज को क्यों छेड़छाड़ की जा रही है। इसी तरीके से महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में इजलास के शुरा ने भी इस तरमीम को जहर कातिल और आग से खेलने के मुतरादिफ करार दिया है। साथ ही मुल्की एहतजाज, कौमी कॉन्फ्रेंस, सिविल सोसाइटी के साथ रवाबित की बात की गई है। अपोजिशन की तरफ से जिस तरह के बयानात और गुस्से और खफगी का इजहार किया जा रहा है, क्या एक प्लेटफॉर्म पर भी इकट्ठे हो पाएंगे? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल इस तरह से, तहरीके तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान और JUI 27वीं तरमीम की सख्त मुखालिफ, क्या अपोजिशन मुत्तहिदा हिकमत अमली अपनाएगी या अपने अपने सियासी फायदे के तराजू में ही आइन को तोल रही है? शहजाद चौधरी साहब, बहुत सख्त गुफ्तगू मौलाना साहब ने की, उधर से तहरीके तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान एहतजाज और सड़कों पर आने की बात कर रही है। आपको लगता है कि ये सिर्फ बयानिए की हद तक है, नारे और तकरीर की हद तक है, या मुत्तहिद होकर भी, इकट्ठे होकर भी कोई एहतजाज या अपना मौक़िफ़ सामने लेकर आएंगे? आयशा देखें, सख्त गुफ्तगू जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी वो है, उसको क्या कहते हैं कि अपना इजहार करने की बात है। क्योंकि कोई वजह, पहले खुद ही तो वो कह रहे हैं कि अभी तक मुसव्वदे उनके हाथ में नहीं है, तो सख्त गुफ्तगू किस वजह से कह रहे हैं? मुझे तो उनसे एक तामीरी गुफ्तगू की जरूरत है। मैं पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से उनसे तामीरी मैं ये चाहता हूं कि वो तमाम के तमाम शिकें जब उनके पास आए तो हर शिक के अंदर से जो एक नुक्ते ऐसे हैं, नुकात जो कि अवाम की और रियासत की बेहतरी के लिए हैं। देखिए, बात यहाँ पे आइन किसके लिए है? आइन अवाम के लिए और रियासत के लिए। अगर वहां पे कोई बेहतरी आ रही है तो उसको और बेहतर तरीके से उजागर करें और कहें कि हाँ ये बेहतर है, और जो चीज बेहतर नहीं है उसको आइडेंटिफाई करें कि बेहतर नहीं है। तो मैं ये नहीं समझता कि ये जो मुखालिफ जमातें हैं, जिनको सियासी मुखालिफ जमातें कहा जाता है, ये इकट्ठी होकर कोई मुखालफत करेंगी। किस लिए मुखालफत करेंगी? क्योंकि वो सियासी मुखालिफ है। मेरा तो ख्याल है कि यहाँ पर एक आइन की बात हो रही है जो कि अवाम का आइन है और रियासत का आइन है, और इस इमरानी मुआहदे के लिए जरूरी है कि इनका हिस्सा पॉजिटिव होना चाहिए। सही। तो मैं तो ये चाहता हूं कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं इनमें से भी एक एक को बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए वो तीन चीजें हैं जिसके ऊपर के लीडर की बात के ऊपर आपने वोट देना है। वो तो आइडेंटिफाइड है आपके आइन के अंदर कि इसके आप अपनी पार्टी की लीडरशिप के अलावा उनकी मर्जी के बगैर वोट नहीं दे सकते। लेकिन इन तमाम चीजों में जहां पर अवाम का और रियासत का मामला है, आपको खुल के बात करनी चाहिए क्या क्या बेहतर तरीके, और हमें भी पता लगे कि हमारे जो लीडरशिप है वो क्या सोचती है और वो क्या नुकात देती है जिससे हम बेहतरी के तौर पर आगे ले जा सकते हैं। दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, मौलाना कह रहे हैं आइन तमाशा नहीं है, असेंबली अवामी नुमाइंदा नहीं है, इसे आइन से छेड़छाड़ का हक नहीं। मौलाना भरपूर मुजाहिमती मौक़िफ़ रख रहे हैं, क्या अब भी मुसालियत का रास्ता अपनाएंगे? देखिए, पहली बात जो शहजाद साहब ने कही है वो 100% दुरुस्त है। मैं भी कह चुका हूँ कि किस मसवदे की अपोजिशन हो रही है। एक तरफ कह रहे हैं इनको पता ही नहीं है कि कानून साजी में तरमीम क्या आ रही है, आइन में क्या तरमीम आ रही है, और दूसरी तरफ बयानबाजी हो रही है। मेरी समझ से तो बाहर है। बिल्कुल शहजाद साहब सही कहते हैं। मसलन अगर एक आर्टिकल में वो तब्दीली करना चाहते हैं और मसौदा सामने आ जाता है तो उसमें जो ये खामी समझते हैं उस पर बात करें। एक तरफ ये कह रहे हैं हमें पता ही नहीं क्या लिखा जा रहा है, क्या तैयार हो रहा है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है हम सड़कों पे आ जाएंगे। मैं नहीं समझ पा रहा कि किस किस्म की अपोजिशन है।
ठीक हो। अपोजिशन होती है ऑन प्रिंसिपल। अगर एक लफ्ज़ इनको पसंद नहीं है किसी कानून का, विल के बजाय शेल लगाना चाहते हैं, तो बताएं कि हम विल की बजाय शेल लगाना चाहते हैं या शेल की बजाय विल लगाना चाहते हैं, बस ठीक। वो बात करनी नहीं और कहना हम मानते ही नहीं है। दुरुस्त हो गया। आई डोंट नो। ओके जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से बाद रजा साहब और जैगम साहब की राय आपके सामने रखें। रजा रूमी साहब, मौलाना साहब ने बहुत सख्त गुफ्तगू की, मगर उसमें यह कहा कि जब मुझ पर इन्हिसार था तो मैंने 1 महीना 1 हफ्ता मुज़ाकरात चलाए। अब पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार है, तो क्या कहते हैं आईनी उसूलों के दिफा के लिए कोई एहतजाज और कोई इकट्ठ होगा या फिर पीपल्स पार्टी में आसरा ढूंढ रहे हैं? देखिए, आज यही इत्तलात आ रही हैं कि 3 ऑप्शंस जो है वो मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसमें एक तो एहतजाज का है, जिससे कि एक ग्रैंड अलायंस भी बन जाएगा, जो कि पीटीआई की ख्वाहिश रही है काफी देर से। दूसरा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात की जाए और इन तरामीम को बदला जाए या डाइल्यूट किया जाए। और तीसरी ऑप्शन जो है वो यही है कि हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात किए जाए। गालिबन यही होगा पिछली बार की तरह कि PMLN जो है वो राब्ता करेगी। बिलावल साहब तो ऑलरेडी मिल चुके हैं मौलाना से और PMLN उनको मिलेगी, उनसे गुफ्तगू होगी। देखिए, मौलाना का पिछली बार तो रोल बहुत अहम था क्योंकि उनके बगैर नंबर पूरे नहीं होते थे, लेकिन अब के ऐसी कोई वो हुज्जत या रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है और उनकी सपोर्ट के बगैर भी ये तरमीम जो है सेल थ्रू कर जाएगी। लेकिन जैसा हम पहले जिक्र कर रहे थे, ये क्या ही बेहतर हो कि अगर एक कंसेंसस और इत्तेफाक राय के साथ और एक पब्लिक डिबेट के साथ इस तरह के मामलात को आगे बढ़ाया जाए, ना कि इसको बुलडोज करके दोबारा से वो आइन में तब्दीलियां कर दी जाए जो फिर कल को उनसे और मुसीबत बने। अब आप देख लें कि 26वीं तरमीम का जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं है कि उसमें कई सुकुम और मसाइल उभर कर आ रहे हैं, इसलिए तो 27th अमेंडमेंट करना पड़ रही है, खुसूसन अदालती मामलात के हवाले से। जी आयशा है। जी ठीक है रजा साहब। जैगम साहब, क्या ऑपोजिशन इकट्ठे हो पाएगी? ये जिस तरह के सख्त बयानात दिए जा रहे हैं, हार्ड टॉक ही है और अपने अपने सियासी फायदे के तराजू में ही आइन को तोलेंगे? देखिए, बैटल लाइन्स जो हैं वो ड्रॉन हैं। मैदान जंग बड़ा वाज़ेह है। एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, आप उसको पीटीआई कह लें क्योंकि मेनली तो वो पीटीआई है जी। ये तो बिल्कुल मुखालिफ रहेंगी और जो भी मुखालफत का तरीका इस्तेमाल कर सकती हैं वो करेंगी। अब दूसरी तरफ हुकूमती जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ ने आपस के मामलात तय करने हैं। अब दरमियान में रह जाते हैं मौलाना बहुत ही अहम है। एक तो सेनेट में नंबर्स भी चाहिए, नंबर्स बिल्कुल हुकूमत के पास आसानी से दस्तयाब नहीं है, उसके लिए भी मौलाना की ज़रूरत है। लेकिन उससे ज़्यादा एक बड़ी अहमियत है मौलाना को धकेल देना उस तरफ, मौलाना को इग्नोर करके टोटली उसको उस जो बाकायदा एक अपोजिशन है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तरफ धकेल देना। वो ना हुकूमत चाहेगी कि ऐसा हो और ना ही मौलाना चाहेंगे कि वो पीटीआई को अपना कंधा दें, ये उनके सियासी मफाद में नहीं है। सही। तो मुकम्मल कोशिश होगी हुकूमत की, हुकूमती इत्तेहादियों की, पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नवाज़ की कि मौलाना को जो कंसेशंस देनी पड़ती हैं वो दी जाएं और मौलाना को साथ मिलाया जाए। मौलाना भी ये कह सकें कि उन्होंने कुछ कामयाबी हासिल की है, दांत निकाले हैं वगैरह वगैरह। तो ये वो बैटल लाइन है इस वक्त। दुरुस्त हो गया जी। मौलाना को कंसेशंस देकर कोशिश ऑन बोर्ड कर लिया जाए, ना कि दूसरी तरफ धकेला जाए। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।